अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पहले तो नए साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और नया साल का पहला दिन है और ये हमारी नए साल के पहले दिन की पहली वीडियो है, जहां वीनस और मरकरी ने पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल किया। यानी पाकिस्तान को इस नेश पे हम लेकर आगे के हमें पाई पाई के लिए तरस दे रहे हम तरस रहे हैं। और कारोबार हमारे मुल्क में है ही कोई नहीं। अवाम इस मुश्किलात से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हुक्मरान हैं और ताकतवर हल्के हैं, वो इस टाइम में भी खुशहाल है। एक चीज़ अच्छी ज़रूर हुई है इसी मरकरी और वीनस के दौर में, कि कम से कम दोनों ये प्लेनेट जो है वीनस और मरकरी जो है पाकिस्तान के फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस अवाम का हाउस होता है। अवाम ने ही इस बड़े अरसे तक मुश्किलात जो हैं वो उठाई हैं, और ख़ास तौर पर इन 2 ढाई सालों में जो हुआ है और बिज़नेस के जो हालात हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ देह हैं। हर जगह ये हालात रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर अच्छी आई है जिसको अडॉप्ट आगे करना पड़ेगा, इसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वो है सोच की तब्दीली। ये ज़रूर आई है और हर लेवल के ऊपर आई है, हर जगह आई है, चाहे वो सिंध हो, वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपी की हो, चाहे पंजाब। हर ज़हन में सोच है और हर शख्स ने और हर सूबे ने और हर पाकिस्तानी ने जहाँ-जहाँ तक उसका बस था उसने काम किया। ये एक सोच बहुत ज़बरदस्त बड़ी पॉज़िटिव रही। इसी सोच को लेकर हमने आगे भी चलना है, क्योंकि अब अगर हम आपस में एक-दूसरे का नहीं सोचेंगे ना, तो ये हुक्मरान तो आपको पता है कि ये तो कभी भी नहीं आपको खुशहाल रहने देंगे, क्योंकि इनकी रोटी-रोज़ी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो तो इन्हीं के साथ मिला हुआ है। उनके हालात आप देख लें, एक एंकर और एक सहाफ़ी जो पहले मोटरसाइकिल फटफटिया में फिरता था, आजकल उसके पास गाड़ियाँ देख लें आप, उसका घर देख लें, उसका रहन-सहन देख लें, उसी से पता चलता है। यानी मुल्क में हालात ख़राब हों तो इनकी दाल-रोटी चलती है। अब ये दाल-रोटी चलती है अवाम की बेहिसी के ऊपर, और दाल-रोटी चलती है अवाम की चीज़ों से लापरवाही या चीज़ों का पता ना होना। लेकिन एक अच्छा वक़्त ज़रूर ये सोच अच्छी आई है कि एक चेंज आई है, और ये एक चेंज जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सैटर्न ने पाइसेस में जाना है। पहले सैटर्न बैठा हुआ था अवाम से 8वें घर में। अब मार्स भी आ रहा है छठे घर में, यानी कि 22 मार्च को मार्स छठे घर में आएगा, अवाम के छठे घर में, यानी पाकिस्तान के तो 9th हाउस होगा, ठीक है जी। और वहाँ 8वां घर में सैटर्न बैठा है अवाम के। मैं कैंसर से बात कर रहा, अब कैंसर को लगन बना लें आप। तो पाकिस्तान से 8वें अवाम के घर से 8वें घर में सैटर्न और छठे घर में जो है मार्स होगा। ये इसको षडाष्टक कहते हैं। यहाँ अवाम को अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है, और यहाँ पे अपनी ये जो सोच की चेंज आई है, इसको चेंज होने यहाँ ये एक मुश्किल टाइम है। ये जो मैं बता रहा हूँ, जो 28 जन 22 जनवरी से शुरू होगा, फिर मार्च के बाद से शुरू होगा। एक मुश्किल टाइम है, लेकिन इस मुश्किल टाइम में कहीं न कहीं अच्छाई है, जो आगे हमें लेकर अवाम के लिए बेहतर सूरत-हाल हो। पाकिस्तान इतना खुशहाल मुल्क, जहाँ मादनियात नहीं ख़त्म होती, जहाँ ज़राअत नहीं ख़त्म होती, जहाँ पहाड़ नहीं ख़त्म होते, उसके बावजूद ये अवाम इतनी गरीब है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके पीछे इन्हीं हुक्मरानों का हाथ था। हमें दुश्मनी पे लगाए रखा, और हम उसी पे दे धनादन, जिए, 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 जिए करते रहे। लेकिन ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, चाहे सोच में तब्दीली इब्तिदा है ये। मैं नहीं कहता कि पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी तो ये इब्तिदा है, शुरुआत है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं कभी हुई। देखिए, हर आदमी, हर शख्स जो है वो हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। अपने लेवल पे ऊपर हम कुछ भी करते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो। आगे जो प्लैनेटरी कंडीशन, जब सैटर्न 9th हाउस में जाएगा अवाम के, और पाकिस्तान के 12वें घर में होगा। 12वां घर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है। 12वां घर जो है हुकूमत के अगर देखें तो वो 12वां घर जो है खारजा पॉलिसी जो हमारी होती है उसके ऊपर भी उसको डील किया जाता है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का घर भी होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान पे तो आगे फ्यूचर में शायद ये पाबंदियां भी लग सकती हैं। वो राहु केतु इधर होगा, अवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि अवाम की एक यूनिटी, अवाम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ अवाम को थोड़ा शऊर आ जाए तो अवाम बहुत कुछ कर सकती है, और एक ये यूनिटी जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आती है। यहाँ सोच की तब्दीली आएगी। मैंने हमेशा इस निज़ाम की बात की है, और ये निज़ाम अपनी आखिरी दमों के ऊपर है। इस निज़ाम ने तो जान ही जाना है, और आगे जो अवाम की जो सूरत हाल, जब जुपिटर भी जो हाउस चेंज करेगा, वो भी अवाम के 12वें घर में आएगा। अवाम का एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फलक का वो थर्ड हाउस बनता है, और कैंसर जो है अवाम का घर है, जो कि फोर्थ हाउस बनता है, उससे 12वें घर में जुपिटर रहेगा। तो अवाम को 2025 में भी कुछ थोड़ी स्ट्रगल्स अभी देखनी है, लेकिन इसी स्ट्रगल्स में, इसी प्लैनेटरी कंडीशन में आपके एक फ्यूचर छुपा हुआ है जो कि बहुत ब्राइट है। आप अगर चीज़ों को, क्योंकि होना तो अब यही है, आप बस थोड़ा सा आपको अपनी हिम्मत दिखानी है, एक यूनिटी दिखानी है। अगर इसी तरह की यूनिटी रही तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मार्च अप्रैल मई यहाँ हुकूमत इससे ज़्यादा है ही नहीं जी, अब जो मर्जी कर लें। और सैटर्न ने अब जनवरी शुरू हो गया है, तो आपको और 10 से 15 दिन के अंदर सैटर्न के असरात जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। सन जो है 16 दिसंबर को चेंज होगा, फिर मार्स वापस कैंसर में जाएगा, जमनाई में जाएगा, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पे मरकरी जो है 4 तारीख को आ जाएगा। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि सन जब कैप्रिकॉर्न में जाएगा तो मार्स जो है जमनाई में जा चुका होगा, और वहाँ से 8वीं नक्षत्र देखेगा 10वें घर को, और जो हुकूमत का घर है। तो हुकूमत की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सूरत हाल जो है, गिरफ्त जो है हुकूमत की, तो खैर गिरफ्त क्या होनी है हुकूमत के ऊपर, जो ताकतवर हल्के हैं उनकी गिरफ्त जो है वो आपको कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। वो सोच में तब्दीली नजर आएगी। क्या आप आ, लोगों के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे या खुद सोचेंगे? क्योंकि वक्त, हालात चेंज आता है, और ये जब चेंज आता है तो नस्लों का आता है। देखिए, जब भी कोई बड़ी तब्दीली आती है ना, तो वो नस्लों के ऊपर डिपेंड करती है। ये पौधा शायद हमारे दौर में लगा, ये पौधा हमने लगाया, कि एक सोच की तब्दीली आई, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ये मैं आपको बता दूं कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी, हम अचीव कर गए उस चीज़ को। पहले तो शुरुआत ही नहीं होती, पहले तो हमें पता ही नहीं होता था कि हमारा ट्रैक क्या है, कि हमारे यहाँ पर ठीक कौन है। कभी हमारे यहाँ पे सियासतदान चोर बन जाता है, कभी कोई चोर बन जाता है। गरदार तो हमारे यहाँ ऐसे है जैसे एक फैक्ट्री लगी हुई है, चल अभी गरदार तैयार। अभी गरदार जो है वो होते हैं भी कि नहीं होते, कभी हमने इसकी पहले कोशिश, लेकिन अब तो हर सबको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन चीज़ें बहुत हद तक आवाम को 25 में भी थोड़ा स्ट्रगल जरूर है, लेकिन उसका सिला जरूर मिलेगा आपको, ये मैं आपको बता दूं। ना वो 2024 जैसा होगा, ना वो 2023 जैसा होगा, ना 2022 जैसा होगा। 2025 में भी स्ट्रगल जरूर रहेगी, लेकिन इस स्ट्रगल का आपको फ्यूचर में बेनिफिट जरूर मिलेगा। चीजें बड़े लेवल के ऊपर तब्दील होंगी, और यहाँ आप देखेंगे कि जिस तरह हमारे यहाँ हुक्मरान और दूसरी जगह अपने इंटरेस्ट के लिए तो पाकिस्तान की चीज़ें बेच देते हैं, कभी अवाम के इंटरेस्ट के लिए नहीं बेची। लेकिन ये एक सोच जब आगे बढ़ेगी, और ये 25 जो है थोड़ा तकलीफ दे ज़रूर होगा, लेकिन इसी के अंदर आप अपनी मंजिल के भी बहुत करीब तर्ज होते चले जाएंगे। लेकिन हमें इस सोच को बरकरार जो आ चुकी है उससे खत्म नहीं होना, क्योंकि मरकरी का पीरियड जो है ये 19 अक्टूबर 2026 तक है। और 26 में आपको जैसे पहले कहता हूँ कि यही प्लानिटरी कंडीशन जो है 2026 में भी रहेगी। जुपिटर हाउस चेंज करेगा, और एंड पे राहु केतु भी जो है वो भी हाउस चेंज करेंगे। 26 एक दुनिया का एक बहुत बड़ा इनकलाबी साल साबित होगा पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उसकी शुरुआत 2025 से होगी। तो यहाँ थोड़ा आवाम को स्ट्रगल जरूर होगी, तकलीफें जरूर आएंगी, लेकिन आगे रास्ता जो है, फ्यूचर जो है वो थोड़ा ब्राइट जरूर नजर आएगा। अब ये निज़ाम
इस तरह एक्सपोज़ अभी तो आगे बहुत कुछ होना है। अभी तो ये मार्च तक देखें आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी ज़ात की चीज़ें मिलेंगी, नज़र आएँगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, कि किस तरह जो है यहाँ पर हुआ। वो आपके सामने से खुल के आएगा। लेकिन यहाँ पे जो सोच की एक तब्दीली आई है, ये मुझे आगे बरकरार होती हुई नज़र आ रही है। उसका पौधा लग चुका है और आवाम के लिए 2025 भी थोड़ा स्ट्रगल भरा ज़रूर होगा, लेकिन आगे राहत ज़रूर मिलेगी आपको। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।